बस दरवाजा खुला है, असली काम चंद्रयान-3 पर क्यों, बोले पहले कनाडाई अंतरिक्ष यात्री। चंद्रयान-3 भारत का मून मिशन योजना के मुताबिक काम कर रहा है। बुधवार को चंद्रयान-3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर गया है। अब उसके रोवर प्रज्ञान ने भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि कनाडा के पहले अंतरिक्ष यात्री का कहना है कि असली काम तो अब शुरू होगा। तो क्या है वह असली काम, आइए जानते हैं। भारत के चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग को लेकर दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक उत्साहित हैं। कनाडा के पहले अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड को भी भारत के इस मून मिशन से काफी उम्मीद है। उनका कहना है कि भारत के मून मिशन से चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग एक मुश्किल काम था, लेकिन असली काम शुरू अब होगा। भारत ने अपने विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतारा है। अब लैंडर के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर चंद्रमा पर अपना काम शुरू कर दिया है। अब अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा की नई जानकारी सामने आएगी। हालांकि कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हेडफील्ड का कहना है कि ये केवल प्रारंभिक चीजें थी। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, चांद पर हम जो कुछ भी खोजने की कोशिश कर सकते हैं उसके लिए बस एक सुरक्षित दरवाजा खुला है। अब असली काम शुरू होता है। साल चांद की सतह पानी की खोज। साल 2009 में भारत के चंद्रयान-1 में लगे नासा के एक उपकरण ने पता लगाया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में हवा में पानी के अणु मौजूद हैं। इस खोज में वैज्ञानिक के बीच चांद के दक्षिण ध्रुव को लेकर जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। भारत के मून मिशन एक बड़ा उद्देश्य चांद की सतह पर पानी के बर्फ का पता लगाना है। इसके न केवल पीने का पानी तैयार किया जा सकता बल्कि भविष्य के मून मिशन के लिए चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में हेडफील्ड कहते हैं कि चंद्रयान-3 और विक्रम लैंडर दक्षिण में 70 डिग्री दक्षिण में उतरे हैं। इसे आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर यह स्थान अंटार्कटिका के तट पर रहा है होगा। यह चंद्रमा पर वैसी जगह में उतरा है जहां छाया रहती है और पानी अस्थायी तौर पर रह सकता है। हम चंद्रमा के इस हिस्से पर कभी नहीं गए, इसलिए खोज की संभावना बहुत अधिक है। उन्होंने आगे कहा, हर एक मिशन हमारी जानकारी बढ़ाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय लोग और इसरो आगे क्या करते हैं। भारत का अगला स्पेस मिशन। हेडफील्ड अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमांडर भी रह चुके हैं। अब उसने पूछा गया कि क्या भारत अगला बड़ा लक्ष्य एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह देश की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, भारत का एक लक्ष्य एक स्पेस क्राफ्ट बनाना है और अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजना हो सकता है। वहीं चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का अगला लक्ष्य गगनयान है। इसके तहत भारत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य सितंबर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस पर काम शुरू करने का है। प्रज्ञान रोवर की बात करें तो अगले 14 दिनों तक वह चंद्रमा की सतह पर जानकारी जमा करेगा। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। विक्रम लैंडर पर सौर पैनल लगे हैं जो सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं, जिसे प्रज्ञान काम कर रहा है। जैसे ही चंद्रमा पर रात की शुरुआत होगी, रोवर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी और संभावना है कि वो काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चंद्रयान किन किन चीज़ों का खोज करेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।